हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना। रेगुलर अपनी लाइव क्लासें होती है भाई एग्ज़ाम के लिए। तो आप सबका एग्ज़ाम आ चुका है, बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम है भाई। तो देखो, क्लास शुरू करने से पहले मेरा आग्रह है आप सबसे कि जिसने आरोही कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हो कर लेना। वहाँ पर फ्री में टेट सीरीज़ देखने को मिलेगी और बिल्कुल जीरो से कंप्यूटर सीखना है तो उसके लिए भी पूरा प्रैक्टिकल कोर्स हमारे आरोही कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर है। तो आप वहाँ से कंप्यूटर सीख सकते हो बिल्कुल जीरो से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, क्लास में पहला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, यानी प्रेजेंटेशन का आपको क्या शुरू करना है भाई, स्लाइड शो शुरू करना है। तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो ए पर दे रखा है F5 कुंजी दबाएं। बी पर दे रखा है कि स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन करें। सी पर दे रखा है कि स्लाइड शो मेन्यू से रियल टाइम का चयन करें। और डी पर दे रखा है कि विकल्प ए या बी का चयन करें। तो देखो, इसमें जो राइट आंसर है वो देखो ए ऑप्शन पर दे रखा है कि F5 कुंजी को दबाएं। तो F5 दबाने से भी भाई स्लाइड शो चालू हो जाता है। बी पर देखा है स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो विकल्प का चयन करें। तो स्लाइड शो मेन्यू में भी व्यू शो का ऑप्शन आता है, तो वहां से भी कर सकते हो। सी पर देखा है कि स्लाइड शो मेन्यू से रियल टाइम का चयन करें। तो रियल टाइम से भाई रिहर्सल होती है, उसे स्लाइड शो चालू करना नहीं बोला जाता। तो इसका जो राइट आंसर है होगा डी ऑप्शन, विकल्प ए या विकल्प बी का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में आता ही रहता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है भाई? ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछ रहा है भाई। तो ए पर देखा ओनली टाइम पीरियड, बी पर देखा वन टाइम पीरियड, सी पर देखा वन टाइम पासवर्ड, डी पर देखा ओनली टाइम पासवर्ड। तो ओटीपी को क्या बोलते हैं? तो ओटीपी को बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। क्या बोलते हैं? वन टाइम पासवर्ड। क्या बोला जाता है? वन टाइम पासवर्ड ओटीपी को बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? MS एक्सेल में भाई क्या दे रखा है? देखो, MS एक्सेल में कौन सा घटक चयनित सेल के सामग्री को प्रदर्शित करता है? यानी जैसे मान लो ये सेल पे आप वर्क कर रहे हो, जैसे इसमें राम लिख रखा है, या फिर आप इसी सेल में क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। यानी ये क्या है भाई? आपकी एक्टिव सेल है। क्या है? एक्टिव सेल है। अब इस एक्टिव सेल का डाटा आपको कहां दिखाई देगा? मतलब यहां तो दिख ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कहां दिखाई देगा? तो ए पर देखा स्टेटस बार पे नहीं दिखेगा, बी पर देखा टाइटल बार पे भी नहीं दिखाई देगा, सी फॉर्मूला बार में दिखेगा, नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस दिखता है, तो ये भी नहीं होगा भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। क्या होगा? जो एपेक्स लिखा होता है ऐसे होता है, और उसके अंदर जो भी लिख रखा है आपने, तो अगर कुछ लिख रखा है तो दिखाई देगा, फॉर्मूला लगा रखा है तो फिर फॉर्मूला आपको वहां पर दिखाई देगा, तो उसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट पर डेटा गणना करने के लिए किया जाता है? यानी स्प्रेडशीट में ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि उससे डेटा का गणना मतलब क्या की जाती है? कैलकुलेशन की जाती है। तो ए पर दे रखा है चार्ट, बी पर देखा फिल्टर, सी पर देखा फॉर्मूला, डी पर देखा टेबल। तो भाई टेबल में तो कैलकुलेशन नहीं होती, फिल्टर में देखने के लिए काम होता है, चार्ट भी देखने के लिए काम आता है। कैलकुलेशन किसके द्वारा करते हैं? अपन फॉर्मूला के द्वारा। किसका प्रयोग करते हैं भाई कैलकुलेशन के लिए? फॉर्मूला का अपन प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है भाई सीडी या फिर डीवीडी में आपको क्या करना है? डेटा को कॉपी करना है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो ए पर का स्टोरिंग, बी बर्निंग, सी पेस्टिंग, डी असेंबलिंग। तो इसे बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं इसे बोला जाता है भाई बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग इसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन भाई बर्निंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है, MS वर्ड 2019
MS वर्ड 2019 में सबसे नीचे की 37 पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे विकल्प है। यानी MS वर्ड में, किसमें, MS वर्ड में ये जो सबसे नीचे की पट्टी जिसमें क्या होता है भाई, एक तो पेज नंबर और एक है वर्ड काउंट। क्या है भाई, वर्ड काउंट। तो ये चीज़ जो जिस पट्टी में दिखाई देती है यहाँ पर क्या लिखा होता है, इसे 205 और 2585 ऐसे कितने वर्ड। तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं भाई, तो ये पड़ता है टाइटल बार। तो टाइटल बार तो ऊपर होता है तो ये तो नहीं होगा भाई। स्टेटस बार होगा, बोर्ड बार नहीं होता है, रीडिंग बार भी नहीं होता है। क्या होता है इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन, स्टेटस बार। स्टेटस बार बोलते हैं इसे, ये फाइल के आंकड़े दिखाने का काम करता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी ओलेटाइल प्रकृति की है भाई। ओलेटाइल मेमोरी कौन सी है भाई, इसमें से कौन सी मेमोरी भाई, ओलेटाइल मेमोरी। तो ए पर दे रखा है ईपीरोम, बी पर देगा पीरोम, सी पर देगा रैम, डी पर देगा रोम। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, रैम। रैम जो होती है, रैम ये कौन सी होती है, ओलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डाटा सेव नहीं होता है, जैसे ही लाइट गई आपका डेटा खत्म हो जाएगा भाई, ये डेटा आपको दिखाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। यानी किसी चीज़ को अगर आपने क्या किया है, कट या फिर कॉपी किया है, तो ये डाटा सेव कहाँ होता है, मतलब किस जगह पाया जाता है। तो ए पर देगा टेबल, बी पर देगा फुटर, सी क्लिपबोर्ड, डी पर देगा हेडर। तो हेडर तो नहीं होगा, टेबल और फुटर भी नहीं होगा। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं भाई क्लिपबोर्ड। कौन सा बोर्ड है, क्लिपबोर्ड। तो वहाँ मिलता है जो भी आपने कट और कॉपी किया है वो सारी चीज़ वहाँ संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। यानी कंप्यूटर को ऑन मतलब चालू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो ए पर दे रखा है स्टार्टिंग, बी पर देगा टर्निंग ऑन, सी पर देगा हाइबरनेटिंग, डी पर देगा बूटिंग। तो स्टार्टिंग नहीं होगा, टर्निंग ऑन नहीं होगा, हाइबरनेटिंग नहीं होगा, क्या होगा, उसे बोलते हैं भाई बूटिंग। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं बूटिंग। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बूटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट 2019 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है। यानी पावर पॉइंट में एक तो क्या करना है आपको, स्लाइड ऐड करनी है, इसके अलावा स्लाइड को क्या करना है, रिमूव करना है। स्वरूपित मतलब स्लाइड को क्या करना है, एडिट भी करना है भैया आपको। तो वो कौन से रिबन में होता है, मतलब कौन से टैब में होता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है भाई। तो ए पर दे रखा है होम, तो होम टैब में होता है, राइट है। बी इंसर्ट में नहीं होता है, सी डिजाइन में भी नहीं होता है, ट्रांजिशन में भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन भाई। कौन से टैब में होता है, ये होम टैब में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। चयनित स्लाइड की नकल का मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट। नकल का मतलब क्या हुआ भाई, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट स्लाइड अगर आपको बनानी है तो उसका शॉर्टकट क्या होगा भाई, नकल मतलब डुप्लीकेट मानेंगे यहाँ पर। तो ए पर देगा कंट्रोल प्लस डी, बी पर देगा कंट्रोल एस, सी कंट्रोल सी, डी पर देगा कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी तो क्या काम आता है भाई, पेस्ट के लिए काम आता है। कंट्रोल सी किसके लिए काम आता है, कॉपी के लिए। कंट्रोल एस किसके लिए काम आता है, सेव के लिए। तीनों ऑप्शन कैंसिल। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन भाई, कंट्रोल प्लस डी। क्या होगा, कंट्रोल प्लस डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए, सक्रिय सेल मतलब किसे बोलेंगे, एक्टिव सेल को। तो एक्टिव सेल वाला जो कॉलम है उस पूरे कॉलम को आपको क्या करना है, चेन मतलब उस पूरे कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, अब इस जगह मैं वर्क कर रहा हूँ, यानी ये मेरी एक्टिव सेल है। तो इस पूरे कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है, क्या करना है भाई, सिलेक्ट। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा भाई, तो ए पर देगा कंट्रोल स्पेस, बी पर देगा कंट्रोल स्पेस, सी पर देगा कंट्रोल शिफ्ट सी, डी पर देगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल भी नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी भी नहीं होगा।
शिफ्ट स्पेस से क्या होता है, इससे रो सेलेक्ट होती है भाई। अगर रो पूछता तो शिफ्ट स्पेस बी राइट होता, लेकिन यहाँ कॉलम पूछा है तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, कंट्रोल प्लस स्पेस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट 2019 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है। यानी आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया उसे कैसे चलाना है, ऑनलाइन चलाना है भाई। किसको, प्रेजेंटेशन को किसको चलाना है भाई, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन चलाना है। तो इसे क्या बोलते हैं, यानी ये कौन सी सुविधा है जिसमें आप लिंक भी शेयर कर सकते हो भाई आप इसका। तो ए पर देखा है प्रेजेंटर व्यू, तो प्रेजेंटर तो भाई प्रोजेक्टर हो गया, तो गलत है। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो राइट है। ऑनलाइन साझा कर सकते हैं, नहीं होगा। वेबिनार इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट में से ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो ए पर देखा वाईफाई, बी इंडक्शन, सी इंफ्रारेड, डी पर देखा ये सभी। तो इंफ्रारेड नहीं, इंडक्शन नहीं है, क्या है इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन भाई। कौन सी टेक्निक का प्रयोग करते हैं, इसके लिए प्रयोग करते हैं भाई वाईफाई का। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है भाई। आपको क्या डालनी है, न्यू वर्कशीट डालनी है। क्या डालनी है, न्यू वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट का शॉर्टकट क्या होगा भाई। तो ए पर देखा है कंट्रोल एन, बी पर देखा है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, सी पर देखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन और डी पर देखा है शिफ्ट प्लस F11। तो न्यू वर्कशीट डालने के लिए काम आएगा शिफ्ट F11। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर, शिफ्ट प्लस F11। और अगर न्यू वर्क बुक देता, क्या देता, न्यू वर्क बुक, तब इसका आंसर क्या लगाते हैं भाई, ए लगाते हैं। लेकिन न्यू वर्कशीट दिया है तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, शिफ्ट F11। ये छोटी सी चीज़ है भाई, ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बच्चे गलती करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ई मित्र से आप ए पर देखा आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हो, बी पर देखा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकते हैं, सी पर देखा मतदाता पहचान पत्र के लिए कर सकते हैं, तीनों के लिए कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ये सभी। क्या होगा, ये सभी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या होने वाला है, OCR प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। OCR टेक्नोलॉजी किस लिए विकसित की गई है भाई। OCR को क्या बोलते हैं, और भाई OCR को बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। क्या बोलते हैं OCR को, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन बोला जाता है भाई OCR को। तो इस टेक्निक का क्या उद्देश्य है। तो ए पर दे रखा है मुद्रित या अस्थित, मुद्रित मतलब छपा हुआ, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिख रखा है पार्ट को मशीन पढ़ने पार्ट में बदलना। तो राइट है भाई, जो ये हाथ से लिख रखा है या कोई चीज छाप रखी उसे मशीन पढ़ने बना सकते हो आप, उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये पढ़ेगा बेहतर दृष्टि गुणवत्ता के लिए छवि निर्देश बढ़ाना, गलत है। सुरक्षित दस्तावेज के लिए इंक्रिप्शन का काम नहीं करता, छवि फाइलों को संग्रह की दक्षता और संक्षेपित नहीं करता, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मुद्रित या लिखित पार्ट को मशीन पठनीय बनाता है भाई। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण, इनमें से आउटपुट। तो ए पर देखा प्लॉटर आउटपुट है, ए राइट है। बी पर देखा सुपर कंप्यूटर भाई आउटपुट नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी नहीं होंगे। पाम टाम है कंप्यूटर, ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है प्लॉटर भाई, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ये आउटपुट डिवाइस है, हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः संवाद संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। खोज मतलब तो क्या हो गया भाई, फाइंड, और स्थानांतरण मतलब हो गया रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं भाई, कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है। तो ये पर देखा है कंट्रोल एफ, तो कंट्रोल एफ ओनली फाइंड गए होता है, तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल एच, बी ऑप्शन पर जो दे रखा है। कंट्रोल एच से भाई आप फाइंड और रिप्लेस दोनों कर सकते हो। कंट्रोल ओ फाइल को ओपन करने के लिए काम आता है, और कंट्रोल आर जो होता है वो राइट फिल के लिए काम आता है एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। क्या काम में लेते हैं इसके लिए, कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच से फाइंड और रिप्लेस दोनों ही
खुल जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप, एफपीएस का पूरा रूप क्या है भाई? एफपीएस का पूरा रूप तो ए पढ़ का फर्स्ट प्राइज स्कीम, बी पढ़ का फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, सी पढ़ का ए और बी, डी पढ़ का फेयर प्राइस स्वैप। तो एफपीएस को क्या बोलते हैं? तो एफपीएस को बोलते हैं फेयर प्राइस स्वैप। क्या बोलते हैं? फेयर प्राइस स्वैप। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं फेयर प्राइज स्वैप, इसे बोला जाता है। यानी जिसे आप क्या बोलते हो? उचित मूल्य की दुकान, जहां पर आप राशन लेने जाते हो भाई, उचित मूल्य की दुकान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, फेयर प्राइस स्वैप इसे बोला जाता है। तो ये मैंने करवाए आपको 20 क्वेश्चन भाई, 20 क्वेश्चन करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर जो लाइव क्लास होती है वो सारी क्लासें आपको ज्वाइन करनी है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना है भाई। और इसके अलावा आरओई कंप्यूटर क्लासेस का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ पर आपको फ्री में टेट सीरीज मिलेगी। तो टेट सीरीज आपको देनी है और बिल्कुल जीरो से कंप्यूटर सीखना है। तो उसका भी पूरा कोर्स प्लेलिस्ट पर भी है और ऐप पर भी है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से भाई राम राम भाई। और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है भाई।